पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। आपने मेरे छोटे से बुलाव पे आए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मित्रों, मेरे को आपको बुलाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, उसका एक विषय है। यह कॉन्फ्रेंस मेरे लिए बुलाई गई है कि पूर्व विधायक जो रजिस्टर्ड चोर है उसको जवाब देने के लिए मैंने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। और इसका टाइटल वो एक चतुर चोर है। इसका मैं साक्ष्य आपको मैं बताना चाहता हूँ। इसकी शुरुआती जिंदगी जयपुर में बसों की जो टिकटों की दलाली करता था, तब से वो दलाली इसकी वहाँ से शुरू हुई और इसके दलाली का खून वहीं से मुंह लगा। जैसे ही ये विधायक बना, वहीं से गहलोत सरकार को सपोर्ट करने के लिए इसने 50 करोड़ रुपए की फर्स्ट में दलाली खाई, उस सरकार को सपोर्ट करने के लिए। यह मानसिक विकलांग है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं, पूरी जनता और पूरी लोग जानते हैं ये मानसिक विकलांग हो चुका है। इसकी पैदाइशी नेचर है ये, जो हमेशा अमर्यादित भाषा बोलता है। पहले ये हमारे पूजनीय साधु संतों को अमर्यादित भाषा बोलता था, हमारे बीजेपी के नेताओं पर टिप्पणी करता था, हमारी बहन बेटियों पर अभद्र टिप्पणियां करता था, वह छीटाकशी करता था। अपने कार्यकाल के दौरान इसने राजकीय कर्मचारियों से अभद्रता व भय दिखाकर, डरा धमकाकर, मारपीट कर को थाने में ले जाकर उस प्रकार की ये अभद्रताएं कर चुका है पहले भी। हमारे क्षेत्र में गंडाला में एक हमारे भूतपूर्व सैनिक था, उसका भी इसने बहुत बड़ा अपमान किया था। हमारे क्षेत्र की महिला स्वास्थ्य कर्मी है, जिसको ये पीटने के ऊपर उतारू हो गया था, वो उनके लोगों ने पकड़ लिया, तब जाके वहां लोगों ने छूट छुटाओ। ये इसकी मानसिक ओछी घटिया स्थिति है। बलजीत चोर शुरू से था, रजिस्टर्ड चोर है ये। इसने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लूट मचाई, कुन रोड पर रोड बनाने और ठेकेदार से पेड शिफ्टिंग करने का मशीनरी, जो सरकारी मशीनरी थी, उसका दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए ये खाया उसमें, जिसका कारण ठेकेदार ने कार्य को गति को बहुत धीमा कर दिया और वो इसके हारने का इंतजार करने लग गया। ये हारा भी, पिटा भी, उसके बावजूद ये अपनी इन आदतों से कभी बाज नहीं आया बोलने से। ये हारा, ठेकेदार ने कार्यकाल में अपना काम धीमा किया। जैसे ही बीजेपी का राज आया, उसने काम तीव्र गति से किया और गुणवत्ता के आधार पे उसने उसके सुधार और रोड बनाया। बेशरम, तूने तो हॉस्पिटल के कर्मचारी के रिटायरमेंट के दौरान निर्मित हॉल में, जो नवनिर्मित हॉल बना था, उसमें उसको कार्यक्रम नहीं करने दिया। ऐसी घटिया मानसिकता इस पूर्व विधायक बलजीत यादव की है। हॉस्पिटल के अंदर आपको याद होगा, एक गद्दे का ट्रक आया था, मरीजों के नीचे जो बेड गद्दा बिछता है, वो ट्रक आया था, जो घटिया गद्दे लेके आया था। और इसका खुद का दलाल, इसका पीए शिव कुमार आया, 2 दिन ट्रक खड़ा रहा इसके कार्यकाल में, और वो ट्रक खड़ा रहा, उसके बावजूद हॉस्पिटल के एमओ को इनको डरा धमका कर वो गाड़ी खाली करवाई गई, जिसके बावजूद उस हॉस्पिटल में इसने हर महीने फर्जी बिल तैयार करवाता था और फर्जी बिल के पैसे ऐंठता था। इसका शिव कुमार पीए और ये दोनों खूब काफी हॉस्पिटल में इन्होंने लूटपाट मचाई। इसने सैकड़ों स्कूलों में करोड़ों रुपए के घोटाला किया, घटिया खेल सामग्री अपने फर्जी फर्मों के द्वारा भेजी। उसके बाद में सामग्री को एक स्कूल से गुणवत्ता का हवाला देकर दूसरी स्कूल में भिजवा दी, रिसीविंग ले ली। जिस स्कूलों ने तूने जो सामग्री उठवाई, उन प्रधानाचार्यों ने तेरे डर से अपने स्कूलों को खेल सामग्री चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जबकि उन स्कूलों की सामग्री तूने उठवाकर दूसरी स्कूलों में भिजवा दी और सरकार के दबाव से तूने अधिकारियों पर प्रेशर देकर फर्जी तरीके से बिल उठवाए, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, आप लोगों के सामने भी है और अखबारों में भी आया था, जिसकी रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी थी। घिलोट के अंदर प्रॉपर डीलरों ने इसके साठगांठ से इसको पैसा नहीं दिया। जब पैसा नहीं दिया तो इसने वहां पे रोड उखड़ाई। ओम प्रकाश जी ओपी नाम लेते हैं, उसका कानूनी की इसने रोड उखड़ाई, जिससे इसने करोड़ों रुपए ऐंठे, उसके बाद में इसने काम चालू करवाया। सुभाष हमारा कार्यकर्ता है ढूंढाड़िया का, उसने मिडवे से इसने 50 लाख रुपए लिए, उसके बाद में इसने उसका काम किया और बाद में ये मना कर दिया। ये एक नंबर का चोर, खुद अपनी गिरेबान में झांक के देखिए, क्योंकि इसको मलाई हाथ नहीं लग रही, इसको पैसा हाथ नहीं लग रहा, इसलिए ये इस समय बिलबिला रहा है।
एक बीच में मैं आपको बात कहूंगा कि जो ये बार बार नासरपुर जमीन का नाम लेता है, मैं एक सेकंड का उसका विस्तार बता दूं। नासरपुर की जमीन काश्तकारों की थी और जो दूसरे काश्तकार जिन्होंने अपने इसकी डील उनसे हुई थी कि ये हम आपके नाम करवा देंगे तो मेरा हिस्सा होगा। दोनों काश्तकार अब मिल गए, इसको पैसा नहीं दिया, इसलिए इसको सुपने भी नासरपुर जमीन के ही आने लग गए, क्योंकि पैसा उसको मिला नहीं। दोनों काश्तकारों ने आपस में बैठ के समझौता कर लिया, अजमेर रेवेन्यू बोर्ड से दोनों ने आपस में समझौता कर लिया, आपस में दोनों किसानों ने जमीनें बांट ली और काश्तकार ही उस जमीन पे बाउंड्री लगा रहे हैं। इसकी मानसिकता का मैं ये उत्तर जवाब दे रहा हूं। बिजली ठेकेदारों से इन्होंने एक दवानी में ट्रांसफार्मर का केस हो गया था, जिसने ठेकेदार को इसने बुला लिया और अपने घर पे 50 लाख रुपए लिए थे, और ये ऑन रिकॉर्ड बात है, और ये कहेगा तो इसको साक्ष्य भी दिखाएंगे कि ये तने पैसे लिए थे। हर महीने ट्रकों की जो दलाली चलती थी आरटी ऑफिस से 35 लाख रुपए हर महीने अपने कार्यकाल में ये लेता था, जो ऑन रिकॉर्ड है, और इसका स्टाफ और इसके दलाल इसकी दलाली हुआ के देते थे। ये जो बहरोड संतोष जी मीणा एसडीएम वहां पे जो जिसके कार्यालय में ये बार बार कह रहा है कि मैंने सस्पेंड कराया, वो ये इतनी लंबी झूठ बोलता है, झूठ का ये खुद जनरेटर है। संतोष मीणा क्यों हटा? क्योंकि इनकी एक जमीन का कन्वर्जन का मामला था। उस कन्वर्जन जमीन में इसको पैसा नहीं दिया गया, इसने पैसे मांगे, उसका जाने का समय उसको मालूम पड़ गया, तेरे को भेजेगा, और उस जमीन के एवज में इसने उससे पैसे मांगे, और वो पैसा नहीं देने से ये ऐसे इस प्रकार से जिस प्रकार से ये एसडीएम ऑफिस में पहुंचा, आज तक किसी विधायक ने एसडीएम ऑफिस में नहीं पहुंचा, और वो पहुंच के उसका पैसा नहीं देने के कारण से उस एसडीएम को बेइज्जत किया और जबरन शराब पीने का नाम लगाया, जो कि ऑन रिकॉर्ड मेडिकल रिपोर्ट के अंदर वो नकारात्मक रिपोर्ट है। ये साक्ष्य उनके सामने है। नगर पालिका बहरोड, ये बलजीत यादव उस समय विधायक था, नगर परिषद का चेयरमैन इसका आदमी था। वो सब लोग बड़े दबाव में आके पूरे बहरोड के नगर परिषद को पूरी तरह से इसने खाया। पूरे कोरोना काल में इसने गरीबों का आटा खाया, और पूरे कोरोना काल में जब गरीबों का आटा खाया और नगर परिषद का पूरा माल जब इसने हड़पा, तो हाल फिलहाल नगर परिषद का जो चेयरमैन है सीताराम जी, इससे तंग आकर चुनाव के बाद में बीजेपी का दामन इससे तंग आकर थामना पड़ा, क्योंकि इसको तो हर हाल में माल चाहिए था, पैसा चाहिए था। पैसे के बगैर ये इसने कुछ नहीं अपनी जिंदगी में कभी किया। इसके कार्यकाल में कोई बोल भी देता तो उसको पुलिस से झूठे आरोप में फंसाकर वीडियो कॉल के ऊपर पिटवाते देखता था। ये साक्ष्य मैं वो बात कह रहा हूं जो सामने हुई है। ये रजिस्टर्ड चोर, इसके पास न तो आज तक इतिहास गवाह, न तो बीजेपी का कार्यकर्ता आज तक इसके पास गया और न ही भविष्य में जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं मेरे परिवार को जानता हूं, कोई भी आदमी इसके पास नहीं गया है। बलजीत, तूने तेरे कार्यकाल के दौरान भूतपूर्व सैनिकों को, महिला स्वास्थ्य कर्मियों को, स्कूल के गुरुजनों को, प्राचार्यों को, डॉक्टरों को, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को, सार्वजनिक निर्माण के ठेकेदारों को, आम जन को, पुलिस महकमे के अधिकारी कर्मचारी, प्रॉपर्टी का जो काम करते हैं प्रॉपर्टी डीलरों को, कार्य करने के क्षेत्र में व्यापारी गणों को अपनी सरकार का धौंस दिखाकर उद्योगों पर और इनके व्यापार पर इसने शिकंजा किया। अपने कार्यकाल में शिकंजा कसा और इनसे बड़ी लूटपाट की। अब उस लूटपाट में अभी आराम से, क्योंकि बीजेपी भजनलाल की सरकार है, अब बीजेपी में इसको कोई घास डालने वाला नहीं है, तो ये इससे बिलबिला रहा है और इसमें का नशा करता है। नशा करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। इसको बोलेंगे बॉम्बे भी गया था अपना इलाज करवाने के लिए, आपको नहीं याद होता, बॉम्बे में इलाज करवाने के लिए गया था। नशा करके नशेड़ी है और पिटोकड़ा है, पिटता है और उसके बाद में चुनाव आए, रिजल्ट आए तब पिटा, और आगे भविष्य में भगवान इसका अपने आप लेखा खुद लेगा। इसने जो लूट खसोट की उसका पूरा लेखा जोखा अब ये जो प्रेस जो आगे होगी हमारे विधायक जी करेंगे, उसका पूरा खाका इसका तैयार मिलेगा। अब इसने क्या क्या काम किया। इसने जो बहरोड, ये कह रहे हैं ना कि मैं बहरोड से चुनाव लड़ूंगा, बहरोड से चुनाव लड़ूंगा। बलजीत यादव ऐसी भाषा बोलने लग गया कि लोग जब इसकी वीडियो और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो लोग कहते हैं यार इसको हटाओ, इससे अच्छा भजन सुन लेंगे हम। इसकी कोई बातें सुन के, अमर्यादित भाषा सुन के बहन बेटियां
भाई माँ बाप आपस में खड़े नहीं हो सकते, जिस भाषा में ये बोलता है। ये बहरोड से पंच भी नहीं बन सकता। अगर ये पंच भी बन जाए तो मैं मेरी प्रॉपर्टी नाम करवा दूंगा इसके। एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूंगा कि बहरोड के जवानों को इसने अपने कार्यकाल में इतना बिगाड़ा, इतना नशेड़ी कर दिया, इतना उनको क्राइम में धकेल दिया जिसकी कोई कल्पना नहीं है। अब ये बार बार रहकर, आज तक आपने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी इस चोर की, इसने आज तक केवल नासरपुर जमीन दिखती है क्योंकि उसमें पैसा मिल रहा था, अपने बिस्पड़ी की जमीन दिखती है क्योंकि उसमें पैसा मिलता था। ये केवल पैसे की लड़ाई लड़ रहा है, पैसे के लिए ये हाफ रहा है कि किसी प्रकार से जनता मेरे पर मन बना ले और मैं दोबारा चुनाव लड़के एमएलए बन जाऊं। ये अपने आप में जीवन भर का इसका सपना ही रहेगा, जीवन में ये पंच भी नहीं बनेगा। इसको मोहित नाम से फोबिया हो गया। इसमें और मोहित में जमीन आसमान का अंतर है। मोहित यादव एक और इसकी तुलना, मोहित यादव एक सभ्य, सौम्य और बहुत शिक्षित और सामाजिक कार्यकर्ता है, और यह तो एक बहुत बड़ा लफंगा है। मैं मेरी जबान इसके कारण खराब नहीं करना चाहता, लेकिन इसकी भाषा में मेरे को जवाब देना पड़ता है। अब उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो नौजवानों के साथ है, उसके लोग साथ हैं, वो अमर्यादित भाषा कभी नहीं बोलता। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं, मैंने ये प्रेस इसलिए बुलाई क्योंकि इसने 2 बार प्रेस की, दोनों बार मेरा नाम लिया। इसको ये नहीं मालूम अभी तक मैं पंच या एमएलए नहीं बना हूं। जिस दिन तू आज एमएलए पीछे था, तूने ये दलाली की, रजिस्टर्ड दलाल है, रजिस्टर्ड चोर है। मैंने मेरे जीवन में आज तक किसी की चाय नहीं पी। कोई भी कार्यकर्ता, मेरा 15 साल का जीवन है, 15 राजनीतिक जीवन में कोई भी कार्यकर्ता आके ये कह दे अगदेंद्र हमसे चाय पी, मैं राजनीति छोड़ दूं, मेरी सारी प्रॉपर्टी उस कार्यकर्ता के नाम कर दूं। हाँ, मैं जमीनों का काम करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, जमीन में खरीदता हूं, बेचता हूं। मेरी तरह और भी लोग काम करते हैं। आप बताओ बहरोड में कितने लोग काम नहीं करते? हर आदमी कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, हर आदमी काम करता है, तो इसमें काम करने में कोई वो नहीं है। और रही इस गंजेड़ी की बात, मैं इस गंजेड़ी को एक जवाब देना चाहता हूं कि डरने की कोई बात नहीं है। ये राठ क्षेत्र की खूबी है, राठ में काट नहीं सकता लेकिन झुक नहीं सकता। कहावत भी हमारे यहाँ कि काठ नवे फिर राठ नवे नहीं। हम पहले छेड़ते नहीं और बाद में छोड़ते नहीं। इसको बलजीत, तेरे को तेरी भाषा में मैंने जवाब दिया है, अपने अंदर सुधार कर ले, अन्यथा तेरा एक एक झाड़ बेरी हो जाएगा। तू चोर रजिस्टर्ड था, है और रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।